नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं छठी कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 3 संख्याओं के साथ खेलना में आगे बढ़ाऊंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, हम बात करते हैं संख्याओं की विभाज्यता की जांच। क्या संख्या 38 संख्या 2 से विभाज्य है? क्या यह 4 से विभाज्य है? क्या यह 5 से विभाज्य है? 38 को वास्तविक रूप में इन संख्याओं से भाग देने पर हम प्राप्त करते हैं कि यह 2 से विभाज्य है, परंतु 4 और 5 से विभाज्य नहीं है। आइए देखें कि क्या हम कोई प्रतिरूप ज्ञात कर सकते हैं जिससे हम बता सकें कि कोई संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 या 11 से विभाज्य है या नहीं। क्या आप सोचते हैं कि ऐसे प्रतिरूप हम आसानी से देख सकते हैं? तो हम बात करते हैं 10 से विभाज्यता। चारों 10 के गुण जो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे आगे को देख रही थी। उसने इन संख्याओं में एक सर्वनिष्ठ गुण देखा। क्या आप बता सकते हैं कि क्या इनमें प्रत्येक के इकाई के स्थान पर अंक 0 है? देखो, यह सबके इकाई पे क्या है? 0 है। उसने इकाई के स्थान 0 वाली कुछ और संख्या के बारे में भी सोचा, जैसे कि 100, 1000, 3200, 7010। उसने यह भी ज्ञात किया कि ये सभी संख्याएं 10 से विभाज्य है। इस प्रकार वह ज्ञात करती है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अंक 0 हो तो वह 10 से विभाज्य होती है। 5 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। 10 में क्या है? इकाई का अंक क्या होता है? 0 होता है, तो वो 10 से विभाज्य होती है। और जो इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। 2 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। 3 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। 6 से विभाज्यता। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। 4 से विभाज्यता। 3 या अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंकों इकाई और दहाई के स्थान के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। इस नियम की जांच 10 और उदाहरण लेकर कीजिए। 8 से विभाज्यता। 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। 9 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। 11 से विभाज्यता। किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर ज्ञात कीजिए। यदि यह अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 3.3 की। विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2,
2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है या 11 से विभाज्य है। तो आपको ये विभाज्य है कि नहीं है, तो है तो हाँ लिखना है, विभाज्य नहीं है तो ना लिखना है। तो आपको ये विभाज्यता की जो चाबियाँ थी उसके आधार पर आपको ये लिखना है। तो यहाँ पहले है 128, तो वो 2 से विभाज्य है, 3 से नहीं है, 4 से है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 8 से है, 9 से नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से नहीं है। ऐसे ही दूसरा है 990, तो 2 से है, 3 से है, 4 से नहीं है, 5 से है, 6 से है, 8 से नहीं है, 9 से है, 10 से है और 11 से। तो आपको ऐसे नियम के आधार पर ये बाकी सब करना है। प्रश्न नंबर 2, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से विभाज्य है। तो पहला हमें दिया है 572, तो 4 से विभाज्य है क्योंकि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या कितनी है, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 72 है, तो 72 4 से विभाज्य है। हमें 4 से विभाज्य के लिए अंतिम 2 अंक देखना है और अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो अंतिम 2 अंक 72 है तो 4 से विभाज्य है, तो ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब 8 से है कि नहीं है वो देखते हैं। तो वो संख्या 8 से विभाज्य नहीं है क्योंकि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो ये जो अंतिम 3 अंकों से बनी हुई जो संख्या है वो 8 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। ऐसे हम दूसरा देखते हैं, तो ये संख्या है 4 से विभाज्य है क्योंकि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या कितनी है, 52 है, तो वो 4 से विभाज्य है। वो 8 से भी विभाज्य है क्योंकि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 352 है। देखो ये 352 है, तो वो 8 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या है वो 8 से विभाज्य है। तो ऐसे ही आपको 8 और 4 के ये जो नियम है उसके आधार पर ये बाकी के जो एग्जाम्पल है वो होमवर्क में करना है। 4 से है तो पिछले जो 2 अंक है वो देखना है, वो 4 से विभाज्य है तो वो संख्या 4 से विभाज्य है। और 8 के लिए पीछे जो 3 अंक है वो देखना है, वो 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। प्रश्न नंबर 3, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो इसमें हमें पहला दिया है 2,97,144, तो इकाई के स्थान पर सम संख्या है, अतः यह 2 से विभाज्य है। देखो इकाई पर क्या है, 4 है, तो यह संख्या 2 से विभाज्य है। संख्या के अंकों का योग 27 है, तो ये जो संख्या है उसका योग करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 27 मिलेगा। 2 और 9 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, तो ये इसका योग कितना हुआ, 27 हुआ। तो ये 27 है वो 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या 2 से भी विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या 6 से विभाज्य होगी। 2 के लिए क्या करना है, जो इकाई का अंक है वो 2 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि जो इकाई का अंक है वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो वो 2 से विभाज्य है। और ये जितने भी अंक है उसकी आप योग करेंगे तो आपको ये जो योग मिलेगा वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या 6 से विभाज्य होगी। अब हमें दूसरा दिया है 1258, तो इकाई के स्थान पर 8 है, तो ये 2 से तो विभाज्य हो जाएगी। अब इसकी हम जोड़ करते हैं ये संख्या की, तो 3 से विभाज्य है कि नहीं है,
तो 1 और 2 3 होगा, 3 और 5 8 होगा, 8 और 8 16 होगा। तो 16 3 से विभाज्य नहीं है, अतः ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। तो 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। 6 से विभाज्य होने के लिए 2 से और 3 से विभाज्य होनी चाहिए, तो ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो ऐसे ही आपको ये बाकी के जो है वो होमवर्क में करना है। पीछे का जो अंक है इकाई का वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो 2 से विभाज्य है। और ये जो संख्या है उसका योग करना है, वो 3 से विभाज्य है, तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। प्रश्न नंबर 4, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य है। तो 11 के विभाज्य के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें संख्या दी है 5445, तो विषम स्थानों के अंकों का योग। तो विषम स्थानों के अंकों यानी कि सम स्थान और विषम स्थान, तो विषम स्थानों के अंकों तो वो क्या होगा 4 5, तो इसका योग कितना होगा 9। सम स्थानों के अंकों का योग, तो सम स्थानों पे क्या है 4 5, तो इसका योग कितना होगा 9। अब ये दोनों का अंतर कितना होगा 0, तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। ये दोनों का अंतर 0 होना चाहिए, या तो ये जो अंतर मिलता है वो 11 से विभाज्य होना चाहिए, तो ये जो संख्या है वो 11 से विभाज्य होगी। देखो दूसरा हमें दिया है 10,824, तो विषम स्थानों के अंकों का योग। तो विषम स्थानों यानी कि हमें पीछे से लेना है, तो विषम स्थान विषम क्या होता है 1 3 5 ये सब विषम है, तो 4 आएगा 8 आएगा 1 आएगा, क्योंकि देखो ये 4 पहले नंबर पे है, 2 दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे 8 है, तो 1 3 5 7 ऐसे नंबर पे है, तो उसके योग करना है, वो विषम स्थानों का योग होगा। तो क्या होगा 4 8 1, तो योग 13 होगा। सम स्थानों का यानी कि 2 और 0 का योग आएगा, तो वो 2 होगा। अंतर कितना मिलता है हमें 11 मिलता है, तो अंतर 11 है तो वो 11 से विभाज्य होगा, तो ये जो संख्या है वो 11 से विभाज्य होगी। अंतर हमें 0 मिलना चाहिए, या तो 11 से विभाज्य होना चाहिए, तो वो संख्या पूरी 11 से विभाज्य होगी। क्या करना है, पीछे से हमें लेना है, विषम स्थानों का योग करना है और सम स्थानों का योग करना है। पीछे से विषम स्थानों का यानी कि पहले स्थान पे होगा, तीसरे 5वें ऐसे स्थान है वो विषम स्थान है, दूसरे चौथे छठे वो स्थान है वो सम स्थान है। ये दोनों का योग करना है और ये विषम स्थान और सम स्थानों का अंतर लेना है। अंतर 0 या तो 11 से विभाज्य होना चाहिए, तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो आपको ये बाकी के है वो होमवर्क में करना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। तो 3 से विभाज्य करने के लिए हमें यहाँ सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक लिखना है, वो संख्या 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ देखो हम 1 लिखेंगे, 3 से विभाज्य होने के लिए क्या करना है, ये जो अंक है उसकी जोड़ करनी है और जोड़ 3 से विभाज्य होनी चाहिए, तो ये संख्या जो है वो 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ हम 1 लिखेंगे तो क्या होगा 1 और 6 7, 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 20 3 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो देखो ये जोड़ कितनी होगी 21 होगी, तो 21 क्या होगा 2 से 2 लिखेंगे तो 21 मिलेगा, 21 3 से विभाज्य है, तो यहाँ छोटी संख्या कौन आएगी 2 आएगी। और सबसे बड़ा अंक 8 लिखते हैं, तो जैसे मैंने 1 लिख कर किया ना वैसे आप 9 लिख कर करो, तो
उसकी जोड़ कितनी आएगी, 28 आएगी। तो 28 3 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ हम 8 लिखेंगे, तो 8 लिखेंगे तो हमें जोड़ मिलेगी 27, तो 27 से वो 3 से विभाज्य होगी। ऐसा ही दूसरा है, सबसे छोटा अंक क्या लिखेंगे हम, 0। यहाँ हमें बीच में लिखना है, तो सबसे छोटा अंक 0 लिखेंगे तो हमें जो 24 मिलेगी, तो वो 3 से विभाज्य होगी। और सबसे बड़ा अंक 9 लिखेंगे तो वो 33 हो जाएगी, तो वो 3 से विभाज्य होगी। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। तो 11 से विभाज्य कैसे बनाते हैं वो तो आपको पता है कि विषम स्थानों का योग करते हैं, सम स्थानों का योग करते हैं, और विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग जो मिलता है उसका अंतर लेते हैं। वो 0 होना चाहिए या तो 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 8 लिखते हैं। तो ये विषम स्थानों का योग कितना मिलता है हमें, 25। सम स्थानों का योग मिलता है 14, और ये दोनों का अंतर मिलता है 11, तो वो 11 से विभाज्य है। ऐसे ही दूसरा, उसमें 6 लिखते हैं। तो विषम स्थानों का अंकों का योग कितना मिला हमें, 25 मिला। सम स्थानों का योग मिला 14, तो ये दोनों का अंतर 11 है। तो ये संख्या 11 से विभाज्य है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 3.3 गणित के नोटबुक में लिखनी है। अब हम बात करते हैं सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज की। 4 और 18 के गुणनखंड क्या है, तो 4 के गुणनखंड क्या है, 1 2 और 4। 18 के गुणनखंड क्या है, 1 2 3 6 9 और 18। अब दोनों संख्याओं 4 और 18 के गुणनखंड कितने हैं, 1 और 2। देखो दोनों में समान जो है वो क्या है, 1 और 2। तो अतः ये 4 और 18 के उभयनिष्ठ या सार्वगुणन है। तो ये जो हम दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड लेते हैं और दोनों में जो समान है वो क्या होता है, सार्वगुणनखंड होता है। तो दो संख्याएं जिनके केवल एक ही सार्वगुणक होता है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ऐसे सार्वगुणज लेना है। अब हमें देखो यहाँ 4 और 6 दिया है, तो 4 के गुणज क्या है, 4 8 12 16 20 24। 6 के गुणज क्या है, 6 12 18 24 30 36। तो ये दोनों का सार्वगुणज क्या है, देखो ये 12 12 दोनों में है, बाद में क्या है 24 24 दोनों में है। तो ऐसे आगे आप लेते जाओगे तो ऐसे जो देखो 12 24 36 ये दोनों क्या है, सार्वगुणज है। किसके, 4 और 6 के सार्वगुणज है। सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज में दोनों के गुणनखंड और दोनों के गुणज ढूंढना है और दोनों में जो समान है वो लेना है। आपको 3 संख्या दी है तो 3 का सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड, तो ऐसे तीनों में समान होना चाहिए, तो वो सार्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 3.4 की। निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमें सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें 20 और 28 दिया है, तो 20 के गुणनखंड क्या है, 1 2 4 5 10 20। 28 के गुणनखंड क्या है, 1 2 4 7 14 28। ये दोनों के सार्वगुणनखंड क्या है, 2 2 है, 4 4 है, 1 1 है, तो क्या होगा 1 2 4। कितने होगा, 1 2 4। तो ये ऐसे ही आपको ये बाकी के होमवर्क में करना है। आपको गुणनखंड ढूंढना तो आता है, तो ऐसे दोनों का गुणनखंड लिखना है और दोनों में जो समान है वो लेना है, वो सार्वगुणनखंड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न 2 की। निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें 3 संख्या दी है, तो जैसे मैंने बोला था कि 2 संख्या में दोनों में से लेना है, ऐसे 3 संख्या दी है तो तीनों में से लेना है। तो यहाँ हमें दिया है 4 8 और 12। तो 4 के गुणनखंड क्या है, 1 2 4। 8 के गुणनखंड क्या है, 1 2 4 8। 12 के गुणनखंड क्या है, 1 2 3 4 6 12। तो ये सार्वगुणनखंड यानी कि ये तीनों में होना चाहिए। तो देखो 1 1 तीनों में है, 2 2 तीनों में है, और क्या है 4 4 तीनों में है।
तो 4, 8 और 12 के सार्वक गुणनखंड क्या है? 1, 2, 4। तो ऐसे ही आपको ये दूसरा होमवर्क में करना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। निम्न के प्रथम 3 सार्वक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आपको ये होमवर्क में करना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वक गुणज है। तो 3 के गुणज लिख दिया हमने सभी, 4 के गुणज लिख दिया, गुणज यानी कि पहाड़ा उसका। तो 3 और 4 के सार्वक गुणज दोनों में समान है, वो सार्वक गुणज हो जाएगा। तो क्या है? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। तो गुणज क्या है? तो 3 का गुणज 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे सब। 4 के गुणज 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे सब। तो और ये दोनों का सार्वक गुणज। तो हमें 100 से छोटा जो है वो सब सार्वक गुणज में हमें लेना है। तो इतने सार्वक गुणज हो जाएगा कि 3 और 4 के दोनों के गुणज में है वो सार्वक गुणज। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सअभाज्य है? सअभाज्य के लिए क्या होगा? ये दो जो संख्या में दी है उसका गुणनखंड लेना है, और ये दोनों का गुणनखंड है उसका सार्वक गुणनखंड हमें 1 मिलना चाहिए। तो वो संख्या सअभाज्य होगी। तो 18 का गुणनखंड हमें लिया 1, 2, 3, 6, 9, 18। 35 के गुणनखंड लिए 1, 5, 7, 35। अब ये दोनों का सार्वक गुणनखंड कितना है? 1 मिला, क्योंकि देखो बाकी कोई संख्या समान नहीं है। तो सार्वक गुणनखंड हमें 1 मिला। तो ये संख्या सअभाज्य संख्या है। देखो दूसरा देखते हैं 15 और 37। तो 15 के कितने हैं गुणनखंड? 1, 3, 5, 15। 37 के गुणनखंड 1 और 37। तो सार्वक गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। तो ये संख्या सअभाज्य है। तीसरे में सार्वक गुणनखंड कितना मिलता है? 1 और 5। तो ये सअभाज्य संख्या नहीं है। तो ऐसे ही आपको ये जो बाकी के हैं D, E, F, तो वो होमवर्क में करना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाज्य होगी? तो ये 5 और 12 से विभाज्य है, तो 5 गुना 12 करेंगे तो 60 मिलेगा। तो यह संख्या 60 से सदैव विभाजित होगी। तो 5 और 12 से विभाज्य संख्या 60 से सदैव विभाजित होगी। प्रश्न नंबर 7, एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्या है जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी? तो ये संख्या 12 से विभाज्य है। तो देखो 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12, अतः ये संख्या 1, 2, 3, 4 और 6 से भी विभाजित होगी। ये संख्या जो 12 से विभाजित है वो संख्या 1, 2, 3, 4 और 6 से भी विभाजित होगी। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 3.4 गणित की नोटबुक में लिखनी है।